ये पहले राग होता है, फिर बैराग होता है, फिर सीताराम होता है, फिर महापुरुष होता है, फिर अवधूत होता है, फिर नागा बनता है। अब बताओ कितना पीढ़ी निकल गया, कुछ गिनती की ना। नुकसान करता है, ये पेंट वाले गांजा पीने लगे तो गांजा महंगा हो गया। अब माई सिगरेट पीने लगी तो सारा सिगरेट महंगी हो गई। सरदार बीड़ी पीने लगा। जो बचपन से नागा बाबा होते हैं वो नागा बाबा अच्छे होते हैं। और जो बीज से बनते हैं शिरडी का मैं समझता है, एक तरफ मंदिर को खड़ा करते, एक तरफ हमको। मंदिर का पावर कम हो सकता है मगर बाबा का नहीं। शिरडी कमर है, देखा एक चुटकी में केदारनाथ नाच रहा था। आशीर्वाद बाबा ही दे सकता है, जो बाबा जैसे उत्तराखंड अमरनाथ मणि महेश गंगा सागर पशुपति। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। महाकुंभ की महापर्व ये तैयारियां बहुत ज़ोर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रयागराज में आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी प्रयागराज में आए हुए थे, तैयारियों का जायज़ा ले रहे थे। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के बीच में जिनके दर्शन के लिए हम लोग अन्य स्थानों पर जाते हैं, लेकिन महाकुंभ एक इसीलिए इसको कहा जाता है महाकुंभ। यहाँ पर जितने भी हमारे परंपरा से जितने भी साधु संत हैं, नागा साधु संत हो जो भी हैं, सब प्रयागराज में आइए, महाकुंभ में सबके दर्शन हो जाते हैं। तो इन्हीं के बीच कड़ियों के बीच हमारे साथ एक महान संत, महान साधु नागा बाबा हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जो जूनागढ़ से आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि इन तमाम मुद्दों पर और महाकुंभ को लेकर क्या सोचते हैं। महात्माओं के दर्शन के लिए हम लोग अपने घरों में या उनके दर्शन करने के लिए उनके स्थानों पे जाते हैं, लेकिन महाकुंभ एक ऐसा स्थान है प्रयागराज का जहाँ पर उन महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं। तो महाकुंभ में सभी लोग आइए। तो हमारे साथ बाबा जी हैं, नागा बाबा जी आइए इनसे बात करते हैं कि इन लोगों का जीवन क्या होता है, इनके बारे में लोग जानने की रुचियां रखते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे आइए बात करते हैं कि प्रयागराज का महाकुंभ इस बार क्या महत्व रखता है। बाबा जी सीताराम। सीताराम जी, क्या कहेंगे महाकुंभ को लेकर? अब महाकुंभ के मेले में बढ़िया दिव्य मेला लगेगा। आइए दर्शन कीजिए, मुँह मांगा वरदान मिलता है। जो इच्छा चाहे मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। इच्छा के अनुसार मेले में आप दर्शन कर सकते हैं। अच्छा मन होगा तो उसका अच्छा काम होगा, अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो यही गड़बड़ भी हो जाता है। बहुत लोगों के लोग आई बच्चा हेरा जाते हैं, बहुत लोगों को मिल जाता है। तो जिसकी जैसे इच्छा होती है वैसा ही काम लेके आएगा, उसको वैसा परिणाम मिलेगा, वैसा परिणाम मिलता है। बाबा जी आप लोगों के बारे में लोग जानना चाहते हैं, नागा बाबाओं के बारे में। क्या जीवन होता है, कब नागा बाबा बनते हैं, कितना कठिन तपस्या करनी? ये जो बचपन से नागा बाबा होते हैं वो नागा बाबा अच्छे होते हैं। और जो बीज से बनते हैं तो वो वही वाला हाल है, लाठी गाय को लंडा खाए दौड़ दौड़ मुहारे जाए। तो वो लोग ऐसे फसली बाबा है, ऐसे बाबा बढ़ाने के लिए आ जाते हैं बेचारे। और ये बाबा जो असली बाबा है वो लोग बचपन के बाबा होते हैं, वही लोग बाबा अच्छे होते हैं। तपस्या कहाँ करते हैं, कहाँ आप ये लोग? अमरनाथ मणि महेश गंगा सागर पशुपतिनाथ जूनागढ़ उत्तराखंड नर्मदा खान कन्याकुमारी ऐसी जगह तपस्या करते हैं हिमालय में। लोग ये जानना चाहते हैं बाबा जी कि आप लोग कब कहाँ रहते हैं, कब कभी दिखाई दे जाते हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्या रहस्य होता है इन सब चीज़? क्या रहस्य होता है, जब गर्मी लगती है तो हिमालय में चला जाता है, जब ठंडी अब ठंडी का मौसम आए तो गुजरात पहुंच जाता है जूनागढ़ में। तो ऐसे टाइम पास हो जाता है। अभी तो ठंडी तो प्रयागराज में पड़ रही है, कुंभ के मेले में है आप। रुको भाई, ये तो भाई अब मेला है तो रहना ही पड़ेगा, मगर आज जूनागढ़ से हैं। हाँ हाँ जी। अच्छा, अब बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जो नागा बाबा होते हैं उनका खान पान क्या होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? बस यही गांजा सुल्फा पीते हैं और बस यही दाल रोटी सब्जी जो है वही पाते हैं। अच्छा, वो जो गांजा वगैरह पीते हैं तो लोग कहते हैं नुकसान करता है, आप लोगों को नुकसान नहीं करता? लो भाई, पैंट वालों को नुकसान करता है। ये पैंट वाले गांजा पीने लगे तो गांजा महंगा हो गया। अब माई सिगरेट पीने लगी तो सारा सिगरेट महंगी हो गई। सरदार बीड़ी पीने लगा तो सारा बीड़ी महंगी हो गई। तो अब क्या करना, ये महंगाई तो तुम ही लोगों ने बढ़ा रखा है ना। जितना बाबा गांजा नहीं पीता उससे ज़्यादा ये पैंट वाला गांजा पीता है, इसलिए महंगा हो, इसलिए गांजा महंगा हो गया। तो दिक्कत तो नहीं होती आप लोगों को? दिक्कत क्यों नहीं होती है, गांजा महंगा हो गया। गांजा महंगा हो गया, कोई गांजा हमको देता है वो तो खरीदना ही पड़ता है पीने के लिए। दिनचर्या क्या होती है महाराज जी, कब उठते होंगे, कब सोते होंगे? हाँ, सवेरे 5 बजे उठते हैं और रात के 10-11 बजे 12 बजे सो जाते हैं। खान पान क्या खाते पीते क्या? बस वही दाल सब्जी चावल रोटी पनीर बढ़िया बना लो सब्जी में, और क्या बनाओगे। सामान्य जीवन में लोग खाते हैं वही आप लोग?
जो सामान में तो बहुत कुछ खाते हैं मगर नहीं यार, तो वही सादा जीवन होता है, शुद्ध शाकाहारी। हाँ नहीं, ये सब कुछ नहीं। जानना चाहते हैं कि जो बाबा नागा बाबा इनके इष्ट देव कौन है? कोई के गजानंद भगवान है, कोई का दत्त भगवान है, कोई के गायत्री माता है, कोई के काली माता है, सबका अलग अलग है। तो कितनी तपस्या करने के बाद आप नागा बन जाते हैं? ये पहले राग होता है, फिर बैराग होता है, फिर सीताराम होता है, फिर महापुरुष होता है, फिर अब दूत होता है, फिर नागा बनता है। अब बताओ कितना पीढ़ी निकल गया, कुछ गिनती की ना। इतने के बाद नागा बनता है। बड़ा कठिन जीवन होता है। हाँ भाई, कठिनाई के लिए तो बाबा बनता है। ये कठिनाई सैनिक के दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, घर सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को है। ये दुख पाएंगे तभी तो भगवान का नाम लेंगे, नहीं ये भगवान का नाम ऐसे सुख में नहीं आता है। ये तो मौज मस्ती लेते रहते, कौन कहता है भगवान का नाम आता है? वस्त्र क्यों त्यागना पड़ता है, वस्त्र को त्याग देते हैं, इसका क्या रहस्य? हम श्री दिगंबर हैं। श्री दिगंबर समझता है, एक तरफ मंदिर को खड़ा कर दे, एक तरफ हमको। मंदिर का पावर कम हो सकता है मगर बाबा का नहीं। श्री दिगंबर है। देखा एक चुटकी में केदारनाथ नाच रहा था, एक चुटकी में अभी धूनागढ़ नाच रहा था। पता किया धूनागढ़ में क्या गुजरी? आप बता दीजिए। अरे चुप रहो, आप बता दीजिए तो सारा हम ही को बुरा बताएगा सारा। अपने नहीं, अपने मोबाइल में देख लेना। जस करनी तस भोग हो जाता, नरक जाती अब क्यों पछताता। जो दूसरे को खड्डा कुनता है उसके लिए ही खड्डा तैयार हो जाता है। अच्छा, ये महाकुंभ के बारे में लोगों को बता दिए, प्रयागराज में क्यों मनाया जाता है? 12 सालों में ही क्यों होता है? अरे भाई क्यों मनाया जाता है? 12 साल तक लड़की सयान, जो छोटा बच्चा है वो बड़ा हो गया, 12 साल बाद शादी करना है उसका, तो जो मनोकामना है वो मांग सकता है। 12 साल में कुंभ आता है। अपना कुंभ मेले में जाके मनोकामना मांग लो, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई आदमी, कोई लड़का, कोई मकान, कोई दुकान, कोई हीरा, कोई मोती, कोई गाड़ी, कोई घोड़ा। वो तो सब अपना अपना चॉइस है ना, पता नहीं कौन क्या मांगता है। तो 12 साल में आता है, चांस आता है, जो कोई को लेना हो तो ले लो, नहीं फिर चांस फिर निकल जाता है। इंतजार वो समय इंतजार नहीं करता, इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। आ गया ले लो, जो आएगा सो पाएगा। आप इस महाकुंभ में प्रयागराज में कब तक रहने वाले? ये तो अभी 3 शाही स्नान होगा, उसके बाद फिर बाद में होली मनाएंगे काशी की। अच्छा, मतलब यहाँ से महाकुंभ के बाद जो होली होती, भस्म होली, वो काशी में आप लोग वहाँ चले जाते हैं? हाँ, काशी में चले जाते हैं, फिर वो काशी में मनाते हैं। होली में क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब ये क्या है, बस यही को लुटा देते हैं, यही को लगा देते हैं। अब यही भस्म होली हो गई। अब तेरे यही को थोड़ा ऐसे लगा के तेरे गाल लाल में सगले मुँह में पोत दिए तो हो गई होली। हाँ, ये लोग रंगों से खेलते हैं और आप लोग भस्म से खेलते हैं। जो हाँ, बाबा क्या करे बेचारा, पैसा कहाँ से पाए गरीब, तो अपना इसी से खेल लेता है। तुम लोगों के पास पैसा है तो अपना रंग गुलाल ले लेते हो, अच्छा अच्छा सामान ले लेते हो, बढ़िया बढ़िया पिचकारी ले लेते हो। कितना भी पैसा क्यों है, लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए आप ही के पास में आते हैं ना। लो भाई, आशीर्वाद बाबा ही दे सकता है। जो बाबा जैसे उत्तराखंड, अमरनाथ, मणिमहेश, गंगा सागर, पशुपतिनाथ, जूनागढ़, उत्तराखंड, नर्मदा खंड, वो जो बाबा सगले हार रहता है वही आशीर्वाद, माने वो ट्रांसफार्मा होता है और बाकी ये कनेक्शन है। तभी तो हम लोग आते हैं आपके पास कि आपका एक आशीष मिल जाए तो हमारा भी जीवन। हाँ, जाओ सुखी रहो, मनोकामनाएं पूर्ण हो, आनंद मंगल हो, जय जयकार हो, आगे पीछे मोटर कार हो, बच्ची 4 हो।